हेलो एवरीवन, धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, सिंपल पूजा विधि में आपको दिखाऊंगी धनतेरस पे आपको किस तरह से पूजा करनी है। सबसे पहले आपको चौकी अच्छे से साफ कर लेनी है। इस दिन मैं पहले बता देती हूँ कि झाड़ू शुभ होती है, धनिया जरूर लेके आए। कुछ लाए ना लाए, झाड़ू और धनिया आपको घर में जरूर लेके आना है। इससे बरकत बनी रहती है। पीली कौड़ियाँ ला सकते हैं, हल्दी की गांठ भी आप ला सकते हैं। जो जिनकी पोटली बनाई जाएगी, पोटली की वीडियो मेरे चैनल पे आ गई है। तो अब पीला कपड़ा बिछा लीजिए। हमें जो है धनतेरस पर किस किस की पूजा होती है पहले बता देती हूँ। माँ लक्ष्मी, गणेश जी की पूजा होती है। माँ लक्ष्मी, धन्वंतरी की पूजा होती है और कुबेर जी की पूजा होती है। तो कहते हैं कि लक्ष्मी जी की जो पूजा होती है वो विष्णु भगवान के बगैर अधूरी मानी गई है। तो विष्णु भगवान भी स्थापित करे हैं मैंने यहाँ पर। चावल की ढेरी लगा दीजिए आप। सबसे पहले गणेश जी, लक्ष्मी जी स्थापित कर दीजिए, फिर विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी स्थापित कर दिए हैं मैंने। धन्वंतरी के रूप में मैंने यहाँ पे धन्वंतरी के रूप में ये औषधियाँ रख दी हैं, क्योंकि धन्वंतरी जो हैं वो औषधि का रूप है। तो यहाँ पे मैंने जो भी औषधि में काम आती हैं तो वो रख दी हैं, फूल मतलब पत्तियाँ वगैरह। अब हमें उनकी कुबेर जी की मूर्ति स्थापित करनी है। तो बहुत से लोगों की क्या होता है, कुबेर जी की मूर्ति नहीं होती है। तो आप कैसे स्थापित कर सकते हैं देख लीजिए। यहाँ मैंने चावल की डेरी लगा दी है, थोड़ी सी चावल डाल दिए, उसके ऊपर मैंने यहाँ पे पान का पत्ता रख दिया है। पान के पत्ते के ऊपर हम ये जो सुपारी होती है, सुपारी में कलावा लपेट देंगे। कलावा लपेट कर हम इसके ऊपर स्थापित कर देंगे। पान के ऊपर, पान के ऊपर आप सतिया भी बना सकते हैं, ऐसे भी स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि हमने चावल की डेरी नीचे लगा दी है। ठीक है, इस मैंने ये कुबेर जी बना लिए हैं और कुबेर जी के रूप में यहाँ पर स्थापित कर दूंगी। स्थापित करने के बाद हमें प्राण प्रतिष्ठा करनी। कुबेर जी आप इसमें स्थापित हुई है कि मैं आपकी पूजा करना चाहती हूँ। तो इस तरह से आपको हवन करके इसको सुपारी में इसमें प्राण डालने हैं। अगर आपके पास इस तरह से कुबेर जी की मूर्ति है तो आप डायरेक्ट ही कुबेर जी की मूर्ति भी रख सकती हैं। तो मेरे पास है, मैं आपको ऐसे ही दिखा रही हूँ कि इस तरह से आप कैसे पूजा कर सकते हैं सुपारी के जरिए। अगर नहीं है तो आप सुपारी में कर सकते हैं। एक जल का लोटा रख लीजिए, जल के लोटे के नीचे थोड़े से चावल रख दीजिए। तो यहाँ मैंने चावल रख दिए हैं, जल का लोटा स्थापित कर लिया है। अब हमें जो आप धनिया लेके आए हैं, बाजार से धनिया लेके आए हैं, आप जो भी धनतेरस पे सामान खरीदा है, झाड़ू खरीदी है, झाड़ू का पूजन मैंने पहले ही बताया है कि आपको उस समय होगा जब दिन छिपने से पहले होएगा, और दिन छिपने से पहले ही आपको झाड़ू खरीदनी है। तो वो आपको पहले ही पूजा कर लेनी है। झाड़ू पूजा की वीडियो भी आ चुकी है, आप देख सकते हैं। यम दीपक हमारा रात के समय जलेगा, जब हम सोने जाएंगे उससे पहले हमें यम दीपक जलाना है। 13 दिए जलेंगे इस समय हमारे। 13 दिए, आप 5 दिए घी के जलेंगे और बाकी वैसे जलेंगे। इस दिन पीतल का दीपक लगाना बहुत शुभ होता है धनतेरस पे। तो यहाँ मैंने जल से स्नान करा दिया। फूल की मदद से आप गंगा जल ले लीजिए, स्नान करा दीजिए। यहाँ सबको तिलक लगा दिया है, सबको बिंदी लगा दीजिए, जितने भी हमारे देवी देवता हैं। और बिंदी लगाने के बाद कला हमें वस्त्र अर्पित करने हैं। तो कलावे की सहायता से हम तोड़ तोड़ कर कलावे को सभी को वस्त्र अर्पित कर देंगे। सबसे पहले हम गणेश जी की प्रथम पूजा, गणेश जी की पूजा कर रहे हैं, बाकी फिर हम सबकी धीरे धीरे पूजा करेंगे। इस तरह से आपको बहुत ही सरल विधि बता रही हूँ मैं। इसी तरह से ये पूजा होती है। और आप मतलब सुपारी की भी करना चाहें, पत्ती वगैरह नहीं लगाना चाहें, तो वैसे भी आप सुपारी की, बस सुपारी और गणेश जी, लक्ष्मी जी की भी पूजा कर सकते हैं। जो आप धनिया लेके आए हैं वो आपको धनतेरस जो पे जो खरीदा है वो आपको इस समय जरूर अर्पित करना है। धनिये का विशेष महत्व होता है। कहते हैं कि लक्ष्मी के बराबर, सोने से भी बड़ा होता है धनिया। तो इस तरह से धनिया अर्पित करना है। यहाँ मैंने सभी को फूल चढ़ा दिए हैं, सभी देवी देवताओं को फूल अर्पित कर दिए हैं, वस्त्र अर्पित कर दिए, तिलक लगा दिया, नहला दिया है। अब हमें फल चढ़ाने हैं। फल में मैंने चढ़ा दिया है, आप 5 फल भी चढ़ा सकते हैं, इस तरह 1 फल भी चढ़ा सकते हैं। आपके पास जितनी सामग्री हो उसके हिसाब से आप पूजा करें। तो अब खील बतासे जो लाए हैं उसका भोग लगेगा। तो यहाँ पे खील बतासे रख दी है। मिठाई, पीली मिठाई मैंने यहाँ पर रख दी है। आपके पास जो भी मिठाई हो वो आप अर्पित करें, जितनी आपकी श्रद्धा हो, जितना आपसे बनना हो आप उतना करें, घबराएं नहीं। जितना आपसे पूजा बननी है, आप तन मन से पूजा करेंगे ना तो आपकी सभी मनोकामना पूरी होगी। तो इस तरह से मैंने पूजा संपन्न कर ली है। पीतल का दिया रख लिया है। पीतल का दिया लगाना बेहद शुभ होता है, सोने के बराबर माना गया है। कुबेर जी जो हैं वह धन के देवता हैं। धन वृद्धि के लिए सब पूजा होती है, तो घर में सुख समृद्धि रहती है। जो आपने धनिया अर्पित करा है, थोड़ा सा धनिया कुबेर जी के पास डाल दीजिए। वो जो धनिया है वो पोटली में ही, जब दिवाली की पोटली बनेगी तो वो धनिया आप उठा के रखिए। उस कुबेर जी का जो धनिया है वो हम पोटली में भी डालेंगे। तो इस तरह से मैंने
पूजा अर्पित कर दिए। फिर आरती कर लीजिए, आरती के बाद घंटी कर दीजिए और फिर 13 दिए जलाने हैं आपको। 5 दिए वो मेरी पिछली वीडियो में आ चुका है कि 13 दिए कहाँ लगाने हैं। वीडियो बड़ी हो जाएगी इसलिए मैं इस वीडियो में नहीं बता रही, आप पिछली वीडियो देख लीजिए, सब वीडियो आ चुकी हैं चैनल पे। बस इतना ही, यम दीपक की भी वीडियो आ गई है,